उत्तराखंड में अब नहीं चलेगी अफसरों की मनमानी। धामी राज में केवल ईमानदारी को सलाम। सीएम धामी ने किया साफ, 8 घंटे सोचकर नहीं होगा काम। सीएम की कार्यशैली से कई लोग हुए परेशान। सीएम धामी की नसीहत, विकास के लक्ष्य से नहीं भटके अधिकारी। मुख्यमंत्री धामी ने साफ साफ भ्रष्टाचारियों को दे डाली चेतावनी। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सरकार और अफसरशाही की जुगलबंदी बेहद अहम होती है। उत्तराखंड का सौभाग्य रहा कि प्रदेश गठन के बाद से राज्य को कई ऐसे अधिकारी मिले जो दिन रात देवभूमि की सेवा में समर्पित रहे। ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के खाते में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में नए कीर्तिमान बनाए, जिन्होंने राज्य गठन के लक्ष्य को ही बुला दिया। ऐसे भ्रष्ट तत्वों के कारण राज्य की पूरी ब्यूरोक्रेसी बदनाम हो रही थी। उत्तराखंड को लेकर यह मत बन गया था कि सूबे में अफसरशाही हावी है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभालने के बाद से इस ट्रेंड को बदलने का फैसला किया तो कई लोगों को यह रास नहीं आया। सीएम धामी के पक्ष में यह बात जाती है कि उन्होंने अपनी सोच को कायम रखा। राजनीतिज्ञ बताते हैं कि मुख्यमंत्री धामी के पिछले 16 महीने बिल्कुल भी आसान नहीं रहे, मगर फिर भी उन्होंने पीछे नहीं हटने का फैसला किया और अफसरशाही पर लगाम कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की सत्ता सौंपी गई। उनके सामने तमाम बड़ी चुनौतियां थीं। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा प्रत्येक व्यक्ति अब सीएम धामी के रडार पर है। ये जग जाहिर है कि सीएम धामी स्वयं भी उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास हेतु दृढ़ संकल्पित हैं और प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने में योगदान देने के लिए तैयार हर अधिकारी का वो सम्मान करते हैं। इसकी बानगी भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों की गिरफ्तारियों से भी मिल सकती है। कि जिस दिन ये प्रकरण हमारे सामने आया था, हमने उसी दिन से तय किया था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल है और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और ऐसी नज़ीर बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को करना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए दूर दूर की बात हो जाए। इस प्रकार का हम काम करेंगे। उत्तराखंड की एसटीएफ उसमें अच्छा काम कर रही है और जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये काम जारी रहेगा। कार्रवाई जितनी सख्ती की जरूरत है वो सारी सख्ती होगी और कानून अपना काम करेगा। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। ऐसे अधिकारियों की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने पूर्ण ईमानदारी से प्रदेश को आगे बढ़ाने के प्रयास किए, लेकिन उनको हमेशा हाशिए पर रखा गया। मगर अब प्रदेश की परिपाटी बदल चुकी है और कर्मठता सम्मान पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने देवभूमि को सेवा भूमि मानने की बजाय अपनी ऐशगाह बना लिया था, ऐसे सभी लोगों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। नैनीताल दौरे पर खुद सीएम ने साफ किया कि केवल 8 घंटे की नौकरी करने की सोच से अधिकारियों को बाहर निकलने की जरूरत है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर एक और करारा वार किया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर परीक्षा घोटालों की जांच कर रही एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरबीएस रावत उत्तराखंड में वन विभाग के हेड रह चुके हैं। यह कार्रवाई एसटीएफ ने यूके SSSC द्वारा 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच के बाद की है। सीएम ने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों का ठिकाना केवल जेल ही रहेगा। जिस तरह भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आ रही है, उस हिसाब से पूरे प्रदेश और पूरे देश की सीएम धामी के रुख और फैसलों पर खास नजर रहने वाली है।